अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता ग्रेवी, जिसके लिए हमारे पास 3 पाव कीमा है और इस कीमे में 10 से 15% फ़ैट है, होना ज़रूरी है क्योंकि कोफ्ते की बाइंडिंग में आसानी होती है। 2 प्याज है हमारे पास, जिसे हमने काट कर तल लिया है। ये तली हुई प्याज है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, तमाम मिक्स गरम मसालों को भूनकर उसका पाउडर बना लिया है। सिया मिर्चों का पाउडर है। भुने हुए चने 1 मुट्ठी भर हमने उसे छीलकर पीस लिया है। हरी मिर्चें और हरे धनिए का पाउडर हमारे पास है। अब हम ये तमाम चीज़ें पीस लेंगे और इस कीमे में मिला देंगे और कीमे को इस मसाले के साथ हमने पीस लिया है। बिल्कुल फ़ाइन बारीक सा पीसना है और इसमें हम कुकिंग ऑयल या घी या बटर शामिल कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग हो सके और बहुत खस्ता बने। इस ऑयल को हम कीमे में अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैरिनेट करने के बाद कम से कम आधा घंटा हमने बॉल बना लिए हैं और इसे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर तल रहे हैं। बॉल आप आपके मर्ज़ी के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक बना सकते हैं, जिसे कोफ्ता कहते हैं। अब ये ग्रेवी का सामान आपके सामने है। 3 प्याज जिसे काटकर हमने तल लिया है, 4 टमाटर है दरमियाने साइज़ के, खोपरे का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सुर्ख मिर्चों का पाउडर है, जिसमें से एक जो है तीखा है, तेज़ है और एक सिर्फ अपना रंग देने के लिए काम आता है। इन तमाम मसाला जात को हम अच्छी तरह से बहुत ही निहायत बारीक पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तमाम मसाले हमने बारीक पीस लिए हैं मिक्सर में। निहायत महीन सा पेस्ट बन गया है। इसे बर्तन में कुकिंग ऑयल में 1 प्याज काट के डाली है, गरम मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता, शाहजीरा, बड़ी इलायची डालकर इसे सुर्ख करना है और वो मसाले डालकर जो हमने पीस लिए थे अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि साइड से पकने के बाद उसका तेल नज़र आने लगे। ये अब हम डाल रहे हैं तली हुई हमारी प्याज, जो हमने 3 प्याज काट कर तल ली थी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे जो हमने तल कर निकाल लिए थे और कम से कम 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। साथ ही दरमियान में चम्मच चलाकर उलट पलट करते रहेंगे ताकि कोफ्तों के दोनों साइड अच्छी तरह से पक जाए। ये हमारे पास कसूरी मेथी, धनिया सूखा हुआ और गरम मसाला पाउडर है। इसे हम ऊपर से ग्रेवी में शामिल कर दिए हैं। इसका जायका और खुशबू बहुत बढ़िया आती है। देखिए कोफ्ता हमारा पककर अच्छी तरह से गलने लगा है और हल्के से ही दबाव से टूटने भी लगा है। ग्रेवी हमारी तैयार है। इसे हमने अब डिश आउट करना है हरा धनिया और पुदीना डालकर। साथ ही हम कुछ अदरक के टुकड़े भी डालेंगे। रोटी के साथ, चावलों के साथ नोश फरमा सकते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।